हेलो दोस्तों, क्रिकेट विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन बीत गया और ये पूरा ही दिन भारत के नाम रहा, सिवाय सिर्फ एक सेशन का, और वो भी एक सेशन इंग्लैंड के नाम इसलिए गया क्योंकि हमारी आखिरी की बल्लेबाजी खेल रही थी यशस्वी जायसवाल के साथ में। हालांकि जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और कई सारे रिकॉर्ड बनाए और साथ ही जसप्रीत बुमराह के बेहतरीन गेंदबाजी की वजह से भारत ने इस टेस्ट मैच पे पकड़ बना लिया है और इंग्लैंड के ऊपर में 145 रनों से ऊपर का बढ़त भी हासिल कर लिया है। तो चलिए हम करेंगे डे 2 का पूरा रिव्यू। तो वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, भारत 336 रनों से आगे खेलना शुरू की आज, और एक समय ऐसा लग रहा था कि अश्विन और यशस्वी जायसवाल के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी होगा, लेकिन एडरसन की एक बेहतरीन गेंद पर कीपर के हाथों कैच हो गए अश्विन। उसके बाद जायसवाल ने अपना बैक टू बैक बाउंड्री लगा करके दोहरा शतक पूरा किया और इस दोहरा शतक लगाने के बाद में जायसवाल ने अपने नाम कई कीर्तिमान कर लिया। पहला कीर्तिमान उन्होंने ये किया कि सबसे यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बन गए दोहरा शतक लगाने वाले। उन्होंने दो बड़े प्लेयरों का रिकॉर्ड तोड़ा। पहला रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने विनोद कांबली का, तो दूसरा सनी गावस्कर का। उसके बाद यशस्वी जायसवाल लगभग 5 सालों से कोई भी इंडिया के कंडीशन में दोहरा शतक नहीं लगा पाया था, तो 5 सालों बाद ये भी रिकॉर्ड अपने नाम किया यशस्वी जायसवाल ने। उसके बाद इंडिया ने इंग्लैंड के सामने 10 विकेट खो करके 396 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर रखा और फिर आई इंग्लैंड बल्लेबाजी करने के लिए। इंग्लैंड की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करते दिखे यहाँ पे रेयान अहमद और डेब्यू बशीर और खास तौर से जेम्स एडरसन। दोस्तों, इंडिया के पिचेज आमतौर पे स्पिन बॉलिंग को यहाँ पे मदद करती है, लेकिन दूसरे दिन फास्ट बॉलर को मदद करते दिखी ये पिच। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड की आई बल्लेबाजी और बेहतरीन स्टार्ट दिया बेन डकिट और जैक क्रॉली ने, और क्रॉली ने तो एक समय ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे वो वनडे या फिर T20 की बल्लेबाजी कर रहे हों, लेकिन 76 रन बना करके वो आउट हो गए और वो शिकार बने अक्षर पटेल की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक समय बेन डकिट के ही केवल विकेट खोने के बाद इंग्लैंड की टीम 110 रन बना चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड की टीम बड़ी लीड लेगी भारत के सामने। लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने क्रॉली का विकेट लेकर के भारत को कमबैक कराया और क्रॉली इससे पहले जसप्रीत बुमराह को 3 चौके लगा करके दबाव में डाल चुके थे, लेकिन फिर कमबैक किया जसप्रीत बुमराह ने और बेहतरीन गेंदबाजी करी। बैक टू बैक स्टोक्स, ओली पॉप और जो रूट का विकेट लेकर के भारत को फ्रंट फुट पे ला दिया और इंग्लैंड को मजबूर कर दिया कि अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। बेहतरीन गेंदबाजी के चलते यहाँ पे कमेंटेटर भी जसप्रीत बुमराह को काफी सराहना करते दिखे, चाहे वो इंग्लिश कमेंटेटर हो या फिर हिंदी कमेंट्री में आकाश चोपड़ा हो या फिर पार्थिव पटेल हो। बेहतरीन गेंदबाजी का यहाँ पे समर्थन करते दिखे सारे ही कमेंटेटर। जसप्रीत बुमराह जिस तरह से आज गेंदबाजी कर रहे थे, इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज को अपनी गेंदबाजी के सामने टिकने नहीं दिया। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इंग्लैंड का टोटल स्कोर कार्ड। तो ओपनिंग करने आए जैक क्रॉली और बेन डकिट, दोनों ने, जैक क्रॉली ने 76 रन बनाया तो बेन डकिट ने 21 रन बनाया 17 गेंदों में। उसके बाद आए ओली पॉप ने 23 रन बना करके आउट हुए गए और वो बेहतरीन गेंद पर बोल्ड हो गए बुमराह की यॉर्कर गेंद पे। तो वहीं जो रूट एक बार फिर से शिकार हुए जसप्रीत बुमराह का, वो स्लिप के हाथों आउट हो गए। उसके बाद आए जॉनी बेयरस्टो को भी जसप्रीत बुमराह ने स्लिप के हाथों कैच करवाया और वो 25 रन बना करके आउट हुए। तो वहीं स्टोक्स ने 47 रनों का योगदान दिया और स्टोक्स की बॉल तो दिखी ही नहीं, जिस तरह की बॉल पड़ी थी जसप्रीत बुमराह की, स्टोक बिल्कुल ही सरप्राइज सा हो गए और आउट होने के बाद उन्होंने अपना बैट जमीन पे भी गिरा दिया और इस तरह से वो अपना दुख प्रकट किए पिच को लेकर के, ऐसा लगा। वहीं फॉक्स भी सिर्फ 6 रन बना करके आउट हो गए, तो रेयान अहमद भी 6 रन बनाए। उसके बाद हार्डी ने 21 रनों का योगदान दिया, तो वहीं एडरसन और बशीर 6 रन और 8 रन बना करके आउट हो गए। भारत की तरफ से पांचों ही गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अश्विन और मुकेश कुमार विकेट लेस गए। तो वहीं पे जसप्रीत बुमराह ने 15 ओवर की गेंदबाजी में 45 रन देकर के 6 विकेट अर्जित किया। तो कुलदीप यादव ने
बेहतरीन कमबैक करते हुए 17 ओवर में 71 रन देकर के 3 विकेट अर्जित किया। तो वहीं पे अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 21 रन देकर के 1 विकेट अर्जित किया। वहीं भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग भी चालू कर दिया है और दूसरी इनिंग में भारत को भी बेहतरीन स्टार्ट मिला है और 5 ओवर की बल्लेबाजी में भारत ने 28 रन बना दिया है और बिना कोई विकेट खोए। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि भारत को इस मैच में बने रहना होगा तो बेहतरीन स्टार्ट कल करना होगा और 4 या 5 विकेट ही को करके लगभग 300 से ऊपर रन बनाना होगा, जिससे कि हम 450 या 500 का बढ़त कल ही हासिल कर सके इंग्लैंड के ऊपर में। और यदि हम 500 से ऊपर का बढ़त इंग्लैंड के सामने देते हैं तो निश्चित तौर से इंग्लैंड पूरा ही दबाव में रहेगा और इस मैच को हम चौथे या 5वें दिन जाकर के जीत सकते हैं। मुझे आशा है कि बेहतरीन गेंदबाजी एक बार फिर से भारतीय टीम करेगी और कमबैक कराते हुए इस सीरीज को 1-1 पे ला करके खड़ी कर देगी ये इंडिया टीम। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।